गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महाराजा अग्रसेन ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि देश में कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इसके लिए हमने घर बैठे बैठे आप सभी को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से लेक्चर रेडी किए हैं। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए नंबर सिस्टम का है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और इसके अंदर अपने किस किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित है, 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। तो इसका एक जो बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाया हुआ है। 4 प्रकार के अलग अलग नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डिजिटल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये डिफाइन करूंगा कि इनके बेस होते हैं अलग अलग और इनके अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी का जो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने बेस लिख रहा हूँ और जो इसके अंदर नंबर्स होते हैं उसके बारे में अपने सबसे पहले बात करेंगे। बाइनरी नंबर का जो आधार होता है उसका बेस होता है 2। इसका मतलब ये है कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमेशा ऑलवेज 2 ही नंबर होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि बाइनरी नंबर के अंदर ऑलवेज 2 ही अपने नंबर्स का यूज कर सकते हैं। ऑक्टल इसका आधार 8 होता है, इसके अंदर नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 0 से लेके 7 नंबर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर होते हैं। फिर डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल में नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और उसके बाद जो आप देख रहे हो हेक्साडेसिमल नंबर, इसका जो आधार होता है वो 16 होता है, 16 होता है। इसके अंदर 0 से लेके 9 नंबर तक और उसके बाद A, B, C, D, E और F ये नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर का आधार होगा, जितना जिस नंबर का आधार होगा उसके अंदर उतने ही नंबर सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गया इनका बेस और नंबर्स के बारे में बात। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ITI के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि इसके अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑक्टल का आधार कितना है, डेसिमल का आधार कितना है या बाइनरी का आधार कितना है। तो उससे रिलेटेड अपने जो ITI के संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो अगर मान लो सपोज है, मैं एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे सामने, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो n और उसका यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बेस लिखा जाएगा। सपोज कोई नंबर है 101, तो इसका आधार कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है। मान लो सपोज दैट कोई नंबर है 566, इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10, तो इसका मतलब ये क्या है कि 566 नंबर है वो किस प्रकार का है, डेसिमल टाइप का। सपोज दैट मैंने लिखा AB1, इसका मैंने नंबर रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार किया, तो इसका मतलब ये है कि जो AB1 है उसका आधार 16 लिखा हुआ है, तो ये किस प्रकार का नंबर है, हेक्साडेसिमल टाइप का नंबर। तो ये अलग अलग नंबर्स जो इनका बेस होता है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब ITI में एक बहुत से बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक बाइनरी नंबर है। मान लो आपके सामने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 102 B दिया हुआ है, 104 C दिया हुआ है, AB11 और D दिया हुआ है 101। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बाइनरी नंबर है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A 102, B 104, C AB11 और D 1011। तो आप सभी को ये पहचान करना है कि निम्न में से बाइनरी नंबर कौन सा है। तो आप सभी इसको आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले 102, ये किस प्रकार का नंबर है, ये बाइनरी नंबर है या नहीं है। ये बाइनरी नंबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 है। 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं। तो 102 कभी भी बाइनरी नहीं हो सकता। इसके अलावा 104 बाइनरी नहीं हो सकता क्योंकि 4 कभी भी बाइनरी नंबर पत्ती के अंदर नहीं आता है। AB11 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि AB जो अंक हैं वो किस में आते हैं, हेक्साडेसिमल में आते हैं। इसके बाद आपके सामने D ऑप्शन है 101, तो 1 और 0, 1 1 ये आपका कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है।
ये बाइनरी नंबर इसलिए है क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन है, जो ये नंबर बना हुआ है 1011 से, तो ये बाइनरी नंबर है क्योंकि बाइनरी नंबर ऑलवेज 0 और 1 को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऑक्टेल का क्या आधार है, या बाइनरी का क्या आधार है, या डिजिटल नंबर का क्या आधार है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो आईटीआई के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आपसे किसी भी नंबर का आधार पूछा जा सकता है। सपोज कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया, उसके अंदर पूछा गया कि हेक्साडेसिमल का निम्न में से कौन सा आधार है, तो आपने सिंपली क्या बताना है कि 16 आधार है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा एक हेक्साडेसिमल टाइप का नंबर है। मान लो सपोज आपके सामने अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं। मान लो आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से जो अंक हैं वो हेक्साडेसिमल प्रकार के हैं, तो आपको ये चेक करना है चारों में से कि कौन सा ऑप्शन है वो हेक्साडेसिमल टाइप का है। तो सबसे पहले 204 है, तो ये 204 है, ये कभी भी बाइनरी नहीं हो सकता। बाइनरी नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि बाइनरी सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो ऑक्टल में नंबर हो सकता है अपने सामने, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक अंक होते हैं, तो ऑक्टल्स के हिसाब से 204 204 ये एक ऑक्टल टाइप का नंबर हो सकता है। ठीक है, डेसिमल टाइप का, ये एक डेसिमल टाइप का भी नंबर हो सकता है क्योंकि डेसिमल में ऑलवेज 0 से लेकर 9 तक अक्षर होते हैं, तो 204 को अपने डेसिमल भी बोल सकते हैं। और उसी प्रकार ये एक हेक्साडेसिमल अंक भी है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक, 9 के बाद 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखा जाता है। तो ये जो नंबर है अपना, ये हेक्साडेसिमल टाइप का है। इसके बाद चेक करते हैं ABC1, तो ABC, तो ये जो नंबर है बी ABC1, ये भी एक हेक्साडेसिमल टाइप का नंबर है क्योंकि हेक्साडेसिमल में ऑलवेज 0 से 9 और ए से एफ तक अंकों का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद 504 है, ये भी आपका एक हेक्साडेसिमल टाइप का नंबर है। हेक्साडेसिमल क्यों है? क्योंकि इसमें जो अंकों का फॉर्मेशन है 504, 5 0 और 4 से मिलकर बना है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऑलवेज 5 0 और 4 सभी को ही सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जो ये नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर हैं वो आपके हेक्साडेसिमल टाइप के। ठीक है, तो आईटीआई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो बात आती है वो इनके कन्वर्जन की आती है। तो कन्वर्जन अपने सारे के सारे इनके अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सभी के सारे नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करना। तो जैसे बाइनरी नंबर है, इसको आप ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद कोई भी अगर ऑक्टल नंबर है, इसको आप बाइनरी में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा डेसिमल नंबर को ऑक्टल में, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, बाइनरी में और डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक नंबर को हर किसी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कंप्यूटर भी आपका नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो इनके कन्वर्जन की बात आती है, तो इनको कन्वर्ट करना ही एक दूसरे को ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। इस ट्रिक के थ्रू आप आसानी से किसी भी नंबर को आपस में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। सपोज दैट कोई नंबर है आपके सामने 72, इसका आधार 10 है, ये एक डेसिमल टाइप का नंबर है। तो आप इसको बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी नंबर जब जिसका आधार अपने सामने डेसिमल टाइप का दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है। वो क्या रखनी है? डिवाइड की। डिवाइड मतलब आपने क्या करना है? भाग करना है। अब भाग करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट 72 को सबसे पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने 72 को 2 से डिवाइड करना है। आपने इस प्रकार से इसको लिखना है, और यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल होता है।
तो 2 को आप 72 में डिवाइड करो तो क्या आएगा, 36 आएगा। 36 गुना 72, बचा कितना आपके सामने 0, तो आपने यहाँ पे इसको 0 लिख देना है। अब इसके बाद 2 से फिर डिवाइड करना है तो कितना आएगा 18, कितना बचा 0। इसके बाद फिर आपने 2 से डिवाइड करना है, 9 दूनी 18, बचा कितना 0। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हुए 4 दूनी 8, बचा कितना इस बार 1 बचा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, बचा कितना 0। इसके बाद फिर 2 तक, तो 2 एकम 2 और बचा कितना 0। लास्ट में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके सामने नंबर है वो 1 हो गया है, तो इसके लिए आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको लिखना है इस प्रकार से, इसको नीचे से ऊपर की ओर तो लिखेंगे जैसे 1 0 0 1 0 0 0, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये किस प्रकार का नंबर बन गया, आपके सामने बाइनरी टाइप का बन गया। और ये नंबर कौन सा था, 72 डेसिमल। तो कहने का मतलब 72 को आप इजीली आपने क्या कर दिया, भाग देते हुए बाइनरी सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसी नंबर को अपने डेसिमल नंबर को 72 को अपने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। आपको मैंने एक ही मेथड बताया है, सिंपली जब आप डेसिमल देखते हो, 10 आधार देखते हो, पहले आपको कोई भी किसी के अंदर भी कन्वर्ट करना है, चाहे वो बाइनरी है, चाहे ऑक्टल है, चाहे हेक्साडेसिमल है, तो आपने सिंपली भाग देना है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमने डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड करने का क्या मेथड है, तो 72 है आपके सामने, 72 को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 72 का जो डेसिमल टाइप है इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो 72 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग दिया 72 को तो कितना हो गया, 9 8 72 हो गया। सेम कंसेप्ट वही रिमाइंडर का, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो बचा कितना अपने सामने 0 बचा। अब फिर आपने 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8 और बचा कितना 1 हो गया। तो फिर आपको पढ़ने का वही पैटर्न रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है। तो 72 जो डेसिमल में था वो बदल के कैसे हो गया 110 और इसका आधार क्या हो गया 8। तो आपने इजीली 72 को ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी डेसिमल नंबर को अपने बदलना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो आपको एक ही कंसेप्ट बार बार ध्यान रखना है, इसको वापस डिवाइड करना है। 72 को अपने डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेसिमल टाइप के नंबर को किसी के अंदर भी कन्वर्ट करना हो उसको हमेशा और हमेशा डिवाइड ही करते हैं। अगर आपने इतना का याद रख लिया कि डिवाइड, तो दुनिया में कोई भी नंबर डेसिमल का आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 16 से भाग दिया, 16 चौके 64 होता है और बचा कितना आपके सामने 8 बचा। इसके बाद जब आप 16 से इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो आप इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपने सिंपली इसको यहाँ से लिख देना है 4 और 8। तो 72 जो डेसिमल टाइप का नंबर था उसका आंसर क्या हो गया ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में सॉरी 16 48 16 हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई भी नंबर आपको जब डेसिमल टाइप का दिखता है, आप उसको बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा और हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपने उस नंबर को डिवाइड करना है। तो डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आपने सीखा। जब आप किसी भी नंबर का आधार 10 देखते हो तो 10 देखते ही सामने आपको अगर बाइनरी दिखाई देता है या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो आपने हमेशा और हमेशा इस टेबल के थ्रू आपने उस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर को आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा फंडामेंटल कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि डिवाइड करना है। डिवाइड करते हुए आप किसी भी नंबर को आसानी से इजीली डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सपोज दैट कोई नंबर है जिसका आधार आपके सामने 2 दिया हुआ है, या किसी भी नंबर का आधार आपको ऑक्टल दिया हुआ है, या किसी भी नंबर का आधार आपको 16 हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, तो आप यदि इनको तीनों प्रकार के नंबर्स को डेसिमल टाइप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इजीली एक आसान सी ट्रिक है जिसको अपने क्या कह सकते हो, मल्टीप्लाई आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब गुना करना है। वो करना कैसे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले वाले एक नंबर जो कन्वर्जन था मैंने उसके अंदर आपको ये बताया कि डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। और अब वाली जो ट्रिक है इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टाइप के नंबर्स को अगर आप डेसिमल टाइप में बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे।
तो अगर आपको 10 पहले दिखाई दे रहा था, डेसिमल टाइप पहले दिखाई दे रहा था, तो मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा और हमेशा डिवाइड करना है, भाग देना है। अब ये 10 आपको बाद में दिखाई दे रहा है, एक नंबर को 10 के अंदर बदलना है, तो ये आपको बाद में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए अपने को ऑलवेज क्या याद रखना है कि गुना करना है। अब गुना करना कैसे? सपोज कोई नंबर है 1011, इसका आधार 2 है, बाइनरी है। सपोज 702, इसका आधार आपके सामने 8 है, और एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा AB01, इसका जो आधार है 16 है। तो इन सभी को आप 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको ऊपर ट्रिक लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नंबर है बाइनरी टाइप का, इसको आप बदलना चाहते हो डेसिमल में, तो किस प्रकार से लिखेंगे आप नंबर्स को? 1011 आपने इस प्रकार से लिखना है। ये जो ऑक्टल टाइप का नंबर डेसिमल में है, इसको आप किस प्रकार से लिखोगे? 702 को आपने अलग अलग तरीके से लिखना है। और इसी प्रकार 16 जो बेस है वो 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको लिखना है AB01। ए को कितना लिखा जाता है मैथ्स में? 10, बी को 11, 0 और 1। ये आपके सामने मैंने इन सभी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनको कन्वर्ट करना कैसे करना है? तो ये 2 को आपने बदलना है 10 के अंदर, तो आपने क्या लिखना है? राइट हैंड साइड तरफ से 2 के नीचे लिखना है, और इसके अंदर आप 8 को 10 में बदलना चाहते हो तो 8 आपने नीचे लिखना है, और इसके अंदर आप 16 को 10 में बदलना चाहते हो तो आपने इनके नीचे क्या लिखना है? 16 लिखना है। अब आप क्या करेंगे? जो ये 2, 8 और 16 लिखे हैं, इसको राइट हैंड साइड की तरफ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड से सीधे हाथ की तरफ से 0, 1, 2 और 3 लिखना है। यहाँ पे 8 की पावर 0, 1 और 2 लिखना है, और यहाँ पे 16 की पावर 0, 1, 2 और 3 लिखना है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है वो ऑलवेज 1 होता है। तो 2 की पावर 0 1 होगी, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 से मतलब क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 है, तो ये 8 होता है। इसी प्रकार 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 होता है। और इसी प्रकार से 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, ये 256 होता है। और ये आप 16 को 256 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। तो ये कितना होता है? 4096 होता है। तो यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है? जो आपके सामने ऊपर ये नंबर दिए हुए थे, इनका मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई विद 8, 0 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से। तो मैंने गुना किया 1 का गुना 8 से। अब क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा। 0 का गुना किससे? 4 से, प्लस किया 1 का गुना 2 से, और 1 का गुना 1 से। तो ये किया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 11 हो गया। तो जो नंबर आपके सामने 1011 था, 1011 बाइनरी में था, वो बदल के डेसिमल में कितना हो गया है? 11 हो गया। तो ये मैंने आपको बताया। अब अपने दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ऑक्टल को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 7 का गुना किससे करेंगे? 64 से, 0 का 8 से, और 2 का 1 से। 7 का मल्टीप्लाई विद 64 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से। तो जब मैंने 64 का गुना 7 से किया तो 448 प्लस 0 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 450। और इसका आधार कितना है आपके सामने? 10 है। तो कहने का मतलब जो 702 ऑक्टल में था, इसका आधार 10 में जब अपने बदलना था तो वो नंबर कितना हो गया? 450। उसी प्रकार से मैंने आपको तीसरे का एग्जांपल लिखा। 16 को 10 में जब कन्वर्ट करना है तो 10 का गुना 4096 से, 10 का गुना 4096 से, प्लस 11 का 256 से, प्लस 0 का 16 से, प्लस 1 का 1 से। तो ये कितना हो गया? 40,960, 2816 प्लस 0 प्लस 1। जब इनको अपने एडिशन किया 7 तो ये अपने सामने निकल के आया नंबर 43,777, और इसका आधार कितना हो गया? 10 हो गया।
तो मैंने आप सभी को डेसिमल टाइप में कन्वर्ट करना सिखाया कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टाइप के नंबर्स को अपने डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि डेसिमल को, कोई भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में और ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बताया। फर्स्ट मेथड तो ये बताया। और जो दूसरा नंबर था, कोई भी नंबर है उसका 2, 8, 16 को मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया डेसिमल के अंदर। तो आज के क्लास के अंदर पार्ट फर्स्ट में अपने यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि डेसिमल को किसी भी नंबर में बदलने के लिए हमेशा हमेशा भाग देना है, और 2, 8, 16 बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसको डेसिमल में बदलने के लिए आपने हमेशा और हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो इससे जो अगला मेथड है, जो थर्ड पैटर्न अपने पढ़ेंगे, वो यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा। कोई भी नंबर है उसका 2, 8 या 16 होगा, और उनको बाद में बदलना जो होगा वो इसी प्रकार से होगा कि 8 में बदल दो या 16 में या 2 में। कहने का मतलब जो थर्ड पैटर्न अपने लिए रहेगा वो ये रहेगा कि आपके सामने डेसिमल कहीं भी नहीं होगा। आप हमेशा हमेशा दूसरे नंबर्स देखेंगे जो बिना डेसिमल टाइप के होंगे। तो आज की क्लास में अपने ये 2 ही मेथड्स पढ़ेंगे। आगे का जो अपने थर्ड टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम दोबारा लाएंगे। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि सभी को फायदा मिल सके और सभी बच्चे हैं जो वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपका, तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है जो वीडियो में आपको एक नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे से शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।